So the next topic, power rating. What it is? So it tells us about the electrical energy consumed per second by an appliance when connected to a certain voltage supply. Got it? Example, जैसे कि मैं example लिख के बताता हूँ. Sometimes we get power rating as 100 watt 220 volt. This is the kind of power rating. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अप्लायंस कितने पोटेंशियल पे काम करता है. अप्लायंस वर्क्स ऑन 220 वोल्ट, मतलब इसको 220 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए होता है. और जब भी 220 वोल्ट पोटेंशियल इसको सप्लाई किया जाएगा, हाउ मच? 100 वॉट मीन्स 100 जूल्स पर सेकेंड. इट विल कंज्यूम 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड. क्लियर? सो हर सेकेंड कितना 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा. दिस इज पावर रेटिंग. अगर कहीं पे लिखा हुआ है 40 वॉट 110 वोल्ट, इसका मतलब अगर एक 110 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा तो हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम 40 वॉट पावर, दैट इज 40 जूल्स पर सेकेंड इन केस ऑफ पोटेंशियल सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट. ठीक है. अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, फिर रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ से कुछ फॉर्मूले को वापस एनालाइज कर लेते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से देखें. सबसे फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में जो मेन फॉर्मूले हैं, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई. यहाँ से देखा जाए तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना ज़्यादा पावर सब होगा उतना ज़्यादा, रेदर वी कैन से जितना ज़्यादा पोटेंशियल सप्लाई किया जाएगा उतनी ज़्यादा पावर यूज़ करेगा. और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में उतना पावर बढ़ेगा. ठीक है. एंड नाउ सी ओवर हेयर. ठीक है, इस फॉर्मूले को छोड़ें, इस पे आते हैं. यहाँ से इट विल बी बेटर बिकॉज ये आई स्क्वायर है. अगर आई होता तो इट विल हैव बीन बेटर. यहाँ पर देखें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड पावर? इट इज इनवर्स रिलेशन. और इनवर्स के हिसाब से मतलब अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम. और अगर रेजिस्टेंस और करंट की बात करें तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि जितना कम रेजिस्टेंस होता है करंट उतना ज़्यादा फ्लो करता है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट उतना कम फ्लो करता है. सो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो दैट मीन्स करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग छोटा सा. ठीक है. एन अप्लायंस इज रेटेड 100 watt 220 volt. Clear? Now see, find the power it will consume when connected to a 200 volt supply. ओके. तो अब जरा ध्यान से देखिए. 100 वाट 220 वोल्ट उसकी पावर रेटिंग थी. दैट मीन्स अगर 220 वोल्ट पोटेंशियल लगाएंगे तो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा. बट अगर हम लोग वहीं पर उसका सोर्स चेंज कर दें, 200 वोल्ट लगा दें खाली, तो ऑब्वियसली द पावर विल डिक्रीज. बट क्या आएगी, कितनी आएगी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए इन सब केसेस में व्हाट इज चेंज्ड, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा. इसी वजह से हम लोग पोटेंशियल और करंट को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं. बट जब भी पावर का कंपैरिजन करना है कि पावर बढ़ेगी या घटेगी इन द सेम अप्लायंस, वी ऑलवेज यूज रेजिस्टेंस एज द पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ पर देखें तो अप्लायंस सेम रहेगा. ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, पोटेंशियल जितना लगाएंगे उसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा. बट सिंस द अप्लायंस रिमेन सेम, द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस विल रिमेन सेम, क्योंकि हम लोग उसके किसी भी फैक्टर्स में चेंज नहीं ला रहे. दैट मीन्स ना उसके लेंथ में चेंज ला रहे हैं, ना उसके एरिया में चेंज ला रहे हैं, ना उसका मटेरियल, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा. ना रेजिस्टेंस चेंज होगा उसकी, ना रेजिस्टिविटी ही चेंज होगी. सो इट मीन्स अगर हम लोग को कंपेयर करना है और नए वाला पावर को और ओरिजिनल पावर को, तो हमेशा हम लोग को कौन सा पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा? वी ऑलवेज हैव टू यूज़ द पैरामीटर रेजिस्टेंस. ओके. नाउ सी, इफ़ यू रिमेंबर यहाँ से पावर कितनी दी है इनिशियली देखा जाए, सो इट इज़ 100 वाट
और पोटेंशियल कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। इसके हिसाब से हम पावर का एक फॉर्मूला हमें पता है V²/R, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट R इक्वल्स टू V²/P। तो V कितना है, इट इज़ 220 इंटू 220 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, व्हाट विल गेट सिंपली 484 ओम। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस तो निकल आया। अब अकॉर्डिंग टू सोर्स, अब नए सोर्स में V कितना है, इट इज़ 200 वोल्ट ओनली। क्लियर। तो यानी 200 वोल्ट तो ऑब्वियसली है, द पावर विल चेंज। अब फिर से इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, P इक्वल्स टू V²/R। V की वैल्यू हमें पता है, नया पोटेंशियल कितना है, इट इज़ 200, और R हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 484। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट 4000 अपॉन 484। इसको काट सकते हैं 121 10,000 से। अब इसको सिंपली डिवाइड कर लें हम लोग, 10,000 अपॉन 121, सो वी गेट 82.64 ohm. Clear. Now see, originally how much power it was consuming? It was consuming 100 watt, and now how much power it is consuming? It is consuming only 82.64 ohms. Clear. Okay. Now from here what we can say, we can see one more thing. देखो, अगर पोटेंशियल में चेंज आया तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली पावर चेंज हो जाएगी। बट इफ वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने बताया था कि सीरीज़ में, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सिंपल सी बात लिखते हैं कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। याद है। और इसके बेसिस पे बात करें तो अगर रेजिस्टेंस को सीरीज़ में ज्वाइन किया जाएगा तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंज्यूम किया जाए, वो कंबाइन किया जाएगा, सो इट विल कंज्यूम लेस पावर, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, वेदर थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। मतलब अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में रखेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा सो इट विल टेक लेस पावर, क्योंकि अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें V²/R, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको सेम रखें हमेशा, तो यहाँ के हिसाब से इन्वर्स रिलेशन आ जाता है इसके बीच में। और अगर ये इन्वर्स रिलेशन आ जाता है दैट मीन्स जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा पावर कम होगी, जितनी कम रेजिस्टेंस होगा पावर ज़्यादा। तो सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि कभी भी किसी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है सो हमेशा उन रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करिए। तो अगर सीरीज़ में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर कम हो जाएगा। और पैरेलल में लगाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम आता है, और रेजिस्टेंस कम आएगा तो पावर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इन आर हाउस होल्ड सर्किट दैट मीन्स जो हम लोग में घरों में सर्किटिंग होती है, जो हम लोग सर्किट बनाते हैं, जो हम लोग के फ़ैन, कूलर, टीवी और जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको यूज़ करने के लिए वो हमेशा पैरेलल में हाउस होल्ड सर्किट्स रखे जाते हैं, पैरेलल में। उसका रीज़न ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो व्हेन विल पुट देम इन पैरेलल, तो जितना पोटेंशियल सप्लाई हमारे घर में आ रहा है वही पोटेंशियल सबको मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था पैरेलल में लगाने से अगर सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है सारे के सारे, सो दे ऑल विल गेट द सेम पोटेंशियल एज द सोर्स। ओके, एज वेल एज आगे अगर हम लोग देखें तो अब पैरेलल में लगा दिया, इसके साथ साथ जब पैरेलल में लगाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा कम, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दे ऑल विल कंज्यूम मोर पावर। ठीक है, और यहाँ पर मोर पावर का मतलब ये नहीं कि जितनी उनकी पावर रेटिंग होती है उससे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लगेंगे, लेकिन जब अप्लायंसेस बनाए जाते हैं वो हमेशा इस हिसाब से ही बनाए जाते हैं कि पैरेलल में लगाने पर उनको पोटेंशियल 220 वोल्ट का ही मिले, क्योंकि जनरली जो हमारे घरों में सप्लाई आती है इट इज़ 220 वोल्ट। सो जब 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है
वो जितना रेजिस्टेंस उन्हें ऑफर करना है नॉर्मली वो उतना ही ओवरऑल उतना ही ऑफर हो पाएगा और पावर इक्वल कंज्यूम करेगा, मतलब जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लोग सीरीज में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और पावर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एक अप्लायंस तो हम लोग यूज़ करते नहीं है घर में, वी यूज़ मेनी ऑफ द अप्लायंसेज, और ओवरऑल सब सीरीज में लगाने के बाद ओवरलोड हो जाएगा एंड पावर विल बी वेरी लेस। तो अप्लायंसेस तो काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अप्लायंस लगाते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, तुरंत तो कुछ नहीं होगा, बट ऑल द अप्लायंसेस विल नॉट वर्क प्रॉपरली। दैट मीन्स जैसे अगर बल्ब की बात करें तो इट विल नॉट ग्लो ब्राइटली, फैन फुल एफिशिएंसी के साथ मूव रोटेट नहीं करेगा, बहुत स्लो रोटेट करेगा, ठीक है। और भी मे बी जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं जिनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है उनको उतनी पावर सप्लाई ही ना मिल पाए कि वो ऑपरेट कर पाए, ठीक। तो इन दैट केस होता क्या है, द सर्किट गेट्स हीटेड अप, और अगर सर्किट हीट हो गया सो इट मे कॉज इलेक्ट्रिकल फायर एंड शॉर्ट सर्किटिंग ओवर दैट, ठीक है। विच इज़ उससे हमें कई नुकसान हुए। पहली बात तो फाइनेंशियल नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे अप्लायंसेस जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा हम लोग को करना क्या था चेंज, अगर हम लोग अपने हाउस होल्ड सर्किट्स को पैरेलल फॉर्म में अरेंज करें बस, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न, मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सर्किट सीरीज में नहीं लगाना चाहिए। जनरली वी डू नॉट do the household circuiting in series form. It is always household circuits are always arranged in parallel combination so that all of the appliances run with their full efficiency, जितनी efficiency। और कभी कभी आपने देखा होगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का मतलब जो वोल्टेज होता है कम ज़्यादा होता रहता है। जब कम होता है तो आपने देखा होगा डिम हो जाते हैं सब कुछ, ठीक है, तो विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल। और जब ज़्यादा हो जाएगा पोटेंशियल सप्लाई, ठीक है, कभी कभी पोटेंशियल सप्लाई 220 वोल्ट से ज़्यादा आने लगता है, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। एंड व्हेन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 220 अबव 220 वोल्ट देन टू इट इज़ हार्मफुल फॉर द अप्लायंसेस। अब वहाँ पर भी क्या होगा, जब पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से शॉर्ट सर्किटिंग या इलेक्ट्रिकल फायर के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे इट इज़ इट। आप खाली यहीं तक का पढ़ के रखिएगा। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फार्मूला और जो डेफिनेशंस हैं और पावर के डेफिनेशन फार्मूला जो डेरिवेशंस हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये वाला, इस एग्जांपल को खासकर समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है और हम लोग गलत क्वांटिटी का यूज़ करके कंपेयर कर लेते हैं। वी यूज़ आई और वी टू कंपेयर इट, और हम लोग को हमेशा आंसर गलत मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक ही फैक्टर रह सकता है एंड दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। इसके अलावा कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है। पोटेंशियल चेंज करने पे करंट चेंज हो जाएगा बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वो क्यों नहीं चेंज होता है, अब डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कई लोग के दिमाग में आएगा कि मैंने आपसे ये बताया था रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, बट अप्लायंस सेम है भाई। सेम होने का मतलब उसके लेंथ एरिया मटेरियल कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाता है, रेजिस्टिविटी वही रहती बट रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ना रेजिस्टेंस चेंज होगा ना ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। सो द पैरामीटर दैट वी कैन कंपेयर इज सिंपली रेजिस्टेंस, ओके। ओके, थैंक यू फॉर